Hello, once again, good afternoon all of you. In the OBJ portion, in the previous class, we completed with the high risk newborn care. ठीक है, तो वो रिस्क वाली जो कंडीशंस रहती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो उन कंडीशन से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, इसी के अंदर नेक्स्ट जो हेडिंग हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूबॉर्न के अंदर जो असेसमेंट या फिर जो न्यूबॉर्न की जो डेली रूटीन जो केयर होती है उस केयर के अंदर क्या क्या जो पार्ट इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक है, तो टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड के अंदर आपको ऑलरेडी चाइल्ड नर्सिंग जीएल जो सेकंड ईयर के पार्ट के अंदर आपको बताया गया था. ठीक है, तो अभी हम इसके रिलेटेड जो सुपरफिशियली डिस्कशन इसके अंदर करेंगे. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो वर्ड रहेगा तो उसके इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड हम स्टार्टिंग करते हैं. तो ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, फर्स्ट वन तो द ब्रेस्ट, ठीक है, और सेकंड वाज द फीडिंग. ठीक है, तो ब्रेस्ट का मतलब रहेगा एडिशनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है. ठीक है, उसी मिल्क को फीडिंग या फिर टू प्रोवाइड या फिर सप्लाई करवाना किसको, न्यूबॉर्न बेबी को. ठीक है, तो इसी का मीन रहेगा जो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है तो उसी को उस जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको प्रोवाइड करवाना, वो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. As it is a process to providing the milk secretion from the breast of the mother. मतलब मदर की जो ब्रेस्ट के द्वारा जो नेचुरली जो मिल्क का सिक्रेशन होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी एट द टाइम पीरियड ऑफ द लैक्टेशन. ठीक है, तो लैक्टेशन के टाइम पे जो ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होता है तो वो न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करवाना, वो उस प्रोसेस को हम ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जाना जाता है. ठीक है, as it is the best nutritive diet for the newborn baby. ठीक है, और ये एक टाइप का न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेस्ट न्यूट्रिटिव फूड के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है, as it is a natural and the safe. ठीक है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरली होता है और वो बेबी के लिए जो सेफ होता है, क्योंकि अभी जो आर्टिफिशियल वे के अंदर जो बनाए गए जो बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो मिक्स वगैरह की जाता है तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, बट जो ये ब्रेस्ट मिल्क होता है वो पूरी तरह से प्योरली नेचुरल होता है और बच्चे के लिए वो सेफ रहता है. Then next one, the types of the breastfeeding. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो प्रोसेस होगा वो तीन टाइप्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है. फर्स्ट वन द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड वन द वीनिंग एंड थर्ड वन द इंटरमीडिएट फीडिंग. ठीक है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब रहता है कि 6 मंथ के टाइम पीरियड तक ओनली फॉर चिल्ड्रंस रहेगा, उसको ब्रेस्ट मिल्क ही उसके अंदर दिया जाएगा, दूसरा कोई और जो ईटिंग का फूड प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर उसको नहीं दिए जाते. इसके अलावा 6 मंथ के बाद के टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर कुछ और जो सॉफ्ट जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं, तो उस टाइप का जो प्रोसेस होगा उसको हम वीनिंग के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो रहेगा फीडिंग का इंटरमीडिएट फीडिंग. ठीक है, इसके अंदर जो या तो वुमन जो मदर का मिल्क होता है वो दे सकते हैं, इसके अलावा जो काऊ का मिल्क होता है या फिर जो बफेलो का मिल्क होता है उसके साथ साथ में अदर जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं एट द एज ऑफ द 2 ईयर. मतलब 2 साल तक एज तक का उसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, तो वो इंटरमीडिएट जो फीडिंग के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट वन द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से उस न्यूबॉर्न बेबी को क्या उसके अंदर बेनिफिट्स उसको मिलेगा. ठीक है, so okay, the breast milk benefits for the children, the mother and the social level. मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से वो चिल्ड्रन होगा उसको भी बेनिफिट होगा, उसकी जो मदर होगी उसको भी बेनिफिट्स होता और जो सोसाइटी के लेवल पे अंदर भी उसको बेनिफिट्स होता है, वो उसके अंदर नोटिस किया जाता है. ठीक है, तो चिल्ड्रंस के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होगा वो किस वजह के लिए बेनिफिट्स हो सकता है, एज लाइक इट कंटेन द न्यूट्रिएंट्स इन द सफिशिएंट अमाउंट. मतलब जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही प्रोपोर्शन के अंदर अमाउंट के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मिल्क के फॉर्म के अंदर जाना जाता है. ठीक है, कंटेन द इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर द
हायर इम्यूनिटी पावर, ठीक है, मतलब जो इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन ए और आई जो एम नाम का जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो उसके अंदर इंप्रूव हो सकती है और बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह होने से रोज सेफ्टी उसके अंदर हो सकती है। देन नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल उसके अंदर हायर लेवल के अंदर होता है, हेल्प फॉर द ब्रेन ग्रोथ, ठीक है, मतलब इसकी वजह से जो ब्रेन का ग्रोथ हो सकता है और बच्चे का जो इंटेलिजेंसी होती है वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। देन नेक्स्ट इंप्रूव द बॉन्डिंग विद द मदर, ठीक है, और मदर के साथ में उसका बॉन्डिंग होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मदर होगा वो उन दोनों के साथ में अट्रैक्शन होगा वो हो सकता है और दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी तरह से अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इजीली डाइजेस्टेबल, जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क रहेगा वो मदर के लिए किस वे के अंदर बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन, मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क के प्रोसेस के द्वारा जब बेबी होगा वो ब्रेस्ट मिल्क को सब मतलब जो फीड करेगा तो उसके अंदर मदर के अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो यूटिलाइज हो सकते हैं, इसकी वजह से हार्मोन की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह या फिर जो कैंसरस या फिर जो ट्यूमर वाली जो कंडीशन अराइज होती है तो वो उनके अंदर प्रिवेंट होंगे, जो हार्मोन्स का रेगुलेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बॉन्डिंग विद द चाइल्ड, मदर का वो जो चिल्ड्रंस के साथ में बॉन्डिंग होगी वो उसके अंदर अच्छी तरह से हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिलैक्सेशन आफ्टर द प्रेगनेंसी चेंजेस, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के बाद में जो चेंजेस होता है उसको वापस नॉर्मल करने के लिए जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। देन नेक्स्ट सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल किस वे के अंदर हो सकता है, ठीक है, तो लो एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क का उसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली उसके अंदर पैसे का सेविंग होता है वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रिसोर्सेस फैसिलिटी, मतलब हॉस्पिटल के अंदर एक्स्ट्रा जो मिल्क के लिए जो फैसिलिटीज करने का जरूरत नहीं रहेगा, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट वगैरह या फिर जो टाइम का सेविंग होगा वो उसके अंदर हॉस्पिटल एरिया के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेंगे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। द नेक्स्ट वन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, मीन्स जो लैक्टेशन का टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो जो जितना जो टाइम पीरियड होता है लैक्टेशन का उस टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग जो सब फॉर्म्स के अंदर मतलब अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उसका जो अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो हियर आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क ये इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो उसका जो फ्लो रहेगा तो फर्स्ट वन रहेगा द कोलेस्ट्रम, ठीक है, तो कोलेस्ट्रम नाम का जो मिल्क रहेगा तो लैक्टेशन फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, मतलब जो मदर जो मिल्क होता है वो सबसे पहले जो 3 डेज के टाइम पीरियड तक आता है उसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो 3 डेज के बाद में 2 वीक्स के टाइम पीरियड तक आने वाला जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो ट्रांजिशनल मिल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद में आफ्टर 2 वीक्स के जो टाइम पीरियड के अंदर जो मेचर मिल्क होता है मतलब जो 1-2 महीने के लिए जो आने वाला जो मिल्क रहेगा वो मेचर मिल्क रहेगा आफ्टर द 2 वीक्स ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा तो प्री टर्म मिल्क, ठीक है, तो प्री टर्म मिल्क का इसके नाम से पता लग रहा है कि ऐसी जो मदर रहेगी जिसने प्री टर्म बेबी को जन्म दिया है, ठीक है, तो प्री टर्म बेबी को जन्म देने वाले मदर रहेगा उसके अंदर जो आने वाला जो फ्लो रहेगा मिल्क का उसको हम प्री टर्म मिल्क के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रहेगा फोर मिल्क, ठीक है, फोर मिल्क का मतलब द मैच्योर्ड मिल्क बाय द मदर हु डिलीवर द प्री टर्म चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो प्री टर्म बेबी जो डिलीवर की हुई जो मदर होती है उसके अंदर जो मेचर मिल्क का फॉर्म होता है उसको हम फोर मिल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन रहेगा द हिंड मिल्क, ठीक है, तो हिंड मिल्क का मतलब एज द एंड मिल्क या फिर द लास्ट स्टेज ऑफ द लैक्टेशन, ठीक है, मतलब लैक्टेशन के लास्ट स्टेज के अंदर जो सिक्रेशन या फिर जो फ्लो होने वाला जो ब्रेस्ट मिल्क रहेगा उसको हम हिंड मिल्क के नाम से मतलब जो छुपा हुआ मतलब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उसको हिंड मिल्क के नाम से इंक्लूडेड किया जाता है।
द नेक्स्ट वन द प्रोसेस ऑफ द लैक्टेशन, ठीक है। तो लैक्टेशन का जो प्रोसेस रहेगा उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लैक्टेशन का मतलब रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उस बर्थ होने के बाद में जो मिल्क सिक्रेशन का जो पीरियड होता है वो उसके अंदर स्टार्ट होता है और वही मिल्क होता है उस बेबी को फीडिंग करवाने के लिए यूज के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो वो 6 मंथ्स या फिर जो 2 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है जहाँ से जो मदर का जो ब्रेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसके बाद से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस रहेगा उस टाइम पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड के नाम से या फिर उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस लैक्टेशन प्रोसेस रहेगा तो उसके अंदर ये फॉलोइंग स्टेजेस होती है वो उसके अंदर इंवॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। तो लैक्टेशन जो पीरियड रहेगा इट्स इंक्लूड द 4 स्टेजेस, ठीक है। जो इसके अंदर 4 स्टेजेस रहेगी वो इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। जैसा कि आपने सेकंड ईयर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। एज द फर्स्ट वन द मेमोजेनेसिस, ठीक है। तो वर्ड्स मेमो का मतलब होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब जो ब्रेस्ट वाले पार्ट के अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन करती है उस ग्लैंड्स को हम मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेमोजेनेसिस का मतलब उस मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, उसके अंदर ग्रोथ वगैरह क्या वो उसके अंदर जो मैचुरेशन होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर मैचुरेशन होगा तो वो उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होती है वो अपने आप को मिल्क सिक्रेशन करने के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन का टाइम पीरियड रहेगा उसको मेमोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एक हार्मोन रहता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। The next one, the another जो second stage रहेगी about the lactogenesis, ठीक है। तो वर्ड लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोज का मतलब होता है कि और जो शुगर रहती है वो मिल्क के अंदर रहती है, ठीक है। तो एक जो शुगर जो मिल्क के अंदर रहती है तो इसी की वजह से इसको मिल्क का सिक्रेशन होता है उस फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस लैक्टोजेनेसिस के अंदर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से या तो जो मिल्क सिक्रेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है और उसी के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो उसके अंदर कन्फर्म होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है। गैलेक्टोकाइनेसिस का जो मिल्क होता है वो सिक्रेशन होने के बाद में उसकी जो डक्ट होती है उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद में जो बेबी होता है जब उसके अंदर सक करता है मतलब जो मदर का ब्रेस्ट वाला पार्ट का जो निप्पल होता है उसको वो सक करता है मतलब वो चूसने लगता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो रिलीज होता है और उसके अंदर से जो ब्रेस्ट के अंदर का जो उस पाइपलाइन के अंदर जो डक्ट होती है ब्रेस्ट के जो निप्पल वाले पार्ट के अंदर तो उसका जो मिल्क होता है वो बच्चे के अंदर इजैकुलेट होता है और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन रहेगा वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो इजैकुलेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो स्टेज रहेगी द गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी द गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। तो जो कंडीशन जो स्टेज रहेगी द गैलेक्टोपोइसिस का मतलब रहेगा द मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन, ठीक है। मतलब जो लैक्टेशन टाइम पीरियड होता है तो उसको अप्रोक्स 6 मंथ तक उसको कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को मेंटेनेंस रखा जाता है। तो मेंटेनेंस रखने के लिए जो स्टेज रहेगी उसके अंदर जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगी तो उसकी वजह से मिल्क सिक्रेशन का प्रोसेस होगा वो अप्रोक्स 6 मंथ तक कंटिन्यूसली उसके अंदर रहेगा, ठीक है। Okay, so these are about the stages comes under the lactation time period. The next, the preparation and the initiation of the breastfeeding, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो स्टार्टिंग होगा वो कब से हमको करना है और उसका जो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रिपरेशन रहेगी वो उसके अंदर हमको करने का जरूरत रहता है, ठीक है। ओके, द प्रिपरेशन स्टार्टेड इन द एंटीनेटल विजिट टाइम, ठीक है। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग वगैरह रहती है जो तैयारी वगैरह रहती है वो जब जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो जब एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, ठीक है। तो जब वो एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तो उस समय से ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड जो ट्रेनिंग वगैरह या फिर जो टेक्निक होती है वो उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट उसके अंदर करवाया जाता है, ठीक है। Then next, the mother should be trained regarding the benefits of the breastfeeding, ठीक है। और मदर को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस
तरीके से आपको ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस वो उस बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल करने का रहेगा, ठीक है। The next, the breastfeeding should be initiated early as after half an hour of the normal vaginal delivery and the 4 hours later after the LHCS, ठीक है। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो डिलीवरी होने के बाद में जो लैक्टेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यदि जो बच्चा होता है उसकी यदि नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी होती है तो उसको हाफ एन आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर स्टार्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। बट यदि कोई मदर रहेगा उसको यदि सिजेरियन सेक्शन मतलब जो लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन के द्वारा यदि उसको ऊपर से उसको एनेस्थीसिया देके लाया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको 4 घंटे के बाद में उसको ब्रेस्ट फीडिंग वो करवाई जाती है, ठीक है। इसका रीजन ये रहेगा क्योंकि 4 घंटे तक जो एनेस्थीसिया उसको दिया गया है तो उस एनेस्थीसिया का उसके ऊपर मदर के ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा उसका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो वो एक्सक्रीशन होगा तो बच्चे के द्वारा जो मिल्क लिया जाएगा उस मिल्क के अंदर भी जो एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन होती है उसका असर उसके अंदर रहेगा तो बच्चे को डिफॉर्मिटी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से 4 घंटे के बाद में उस दवाई का असर कम होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होगा वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। Then next, the mother should advise for the postnatal न्यूट्रिटिव डाइट, ठीक है। और इसके अलावा जो मदर रहेगी उसको पोस्टनेटल न्यूट्रिटिव डाइट मतलब जो डिलीवरी होने के बाद में यदि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक है, और दूध का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो, ठीक है, तो उसकी वजह से उस मदर को बोला जाता है कि आपको अच्छी तरह से जो डिलीवरी होने के बाद में डाइट प्लान का ध्यान रखना है जिससे आपका दूध का प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से उसके अंदर हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन, ठीक है, वो मदर को आपको बताना है कि आपको अच्छी तरह से अपनी स्किन केयर रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग का एरिया रहेगा तो होने के बाद में और सबसे पहले आपको डस्ट वगैरह पास में पसीना वगैरह वो उसके अंदर आपको हटाना है और डेली उसके अंदर पर्सनल हाइजीन होगी वो मेंटेनेंस करनी है जिससे कि बच्चे को कुछ नुकसान उसके अंदर नहीं हो सके, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग और उनको ये भी बताना है कि आपको ये ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है ये कितने टाइम पीरियड तक आपको लगातार मेंटेनेंस करके रखना है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव मतलब ओनली फॉर डिपेंडेंट जो अलग अलग टाइप्स के जो ब्रेस्ट फीडिंग का क्राइटेरिया जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, वीनिंग डाइट या फिर इसके अलावा जो इंटरमीडिएट जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्राइटेरिया होता है तो उसको उनको फॉलो करवाना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड उनको एजुकेशन रहेगा वो उससे रिलेटेड हमको बताना है, ओके। द नेक्स्ट वन रहेगा द टेक्निक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होगा वो हम कैसे उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन होती है या फिर जो इनिशिएशन होता है वो उससे रिलेटेड मदर को ट्रेनिंग उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मेजर द मदर सेल्फ कैन फीड देयर बेबी बट प्राइमरली मदर नीड द असिस्टेंस, ठीक है, मतलब ज्यादातर जो मदर्स होती है वो अपने आप ही अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो करवा सकती है, ठीक है। बट जो ऐसी जो मदर्स होती है जिसने पहली बार उसको डिलीवरी हुई है पहली बार किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उनको थोड़ा बहुत असिस्टेंस का जरूरत उसके अंदर रहता है, उनको हमको डेमो करवाना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एडवाइस देम टू कीप सेल्फ हाइजीन, उनको बोला जाता है कि आपको सबसे पहले खुद को प्रिपेयर होना है, खुद का हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, कपड़े होते हैं वो लूज पहनने हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट वाला एरिया होता है उसको क्लीन करके रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेल्फ इन द कंफर्ट पोजीशन, आपको रिलैक्स जो कंफर्ट पोजीशन होती है वो उसके अंदर आपको ले लेना जब एट द टाइम ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इसके अलावा अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अलग अलग टाइप के प्रोसेस मतलब पोजीशन वगैरह होती है वो हम एप्लीकेबल कर दें, ठीक है। जैसा कि लैप पोजीशन मतलब बच्चा होगा वो गोद के अंदर ऐसे लिया हुआ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट साइड लाइन पोजीशन मतलब बच्चा होगा वो ऐसे सोया हुआ होगा और बच्चा होगा वो इस साइड में मदर के पास में सोया हुआ होगा और वो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सुपाइन पोजीशन मदर है वो ऐसे सीधी सोई हुई है और बच्चा रहेगा उसकी छाती के ऊपर ऐसा रखा हुआ है और छाती के ऊपर ऐसा रख के वो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑन द फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल होल्डिंग का मतलब ऐसी जो मदर होती है वो काम पे जाने वाली होती है, जब उसका बच्चा होता है वो पीछे लटका हुआ रहता है तो उसको इस वे के अंदर पकड़ के ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट
क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होगा कि मदर होगी उस बच्चे को इस वे के अंदर क्रॉस के अंदर उसको रख के भी ब्रेस्ट फीडिंग है वो पकड़, जो उसको ऐसे पकड़ के उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है वो खड़े खड़े भी करवा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द प्रॉपर ओपनिंग द ब्रेस्ट, ठीक है। मतलब ब्रेस्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसको अच्छे से उनको ओपन करना है, ठीक है। और उसके अंदर मदर का प्राइवेसी होगा वो भी मेंटेनेंस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, लैचिंग ऑफ द निपल इन द माउथ, ठीक है। और माउथ के अंदर जो निपल वाला पार्ट होगा वो अच्छी तरह से उसके अंदर इसके अंदर उसको इस वे के अंदर उसको पकड़वाना, ठीक है। द मदर शुड फील पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द फीडिंग बाय द चाइल्ड, ठीक है। मतलब और उसके बाद में जो मदर रहेगा उनको पूछना है कि आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि बच्चा है वो फीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो मदर रहेगा तो उनको जो पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स मिलेंगे रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग एज अ रिलीज ऑफ द मिल्क, मतलब जब जैसे बच्चा को सक करेगा, ठीक है, तो उस ब्रेस्ट में से जो मिल्क होगा वो उसके अंदर से बच्चे के मुंह के अंदर से जाएगा, तो मदर के अंदर से जो ब्रेस्ट निकलेगा या फिर उसके जो मिल्क होगा तो वो उस बच्चे के माउथ के अंदर उसको फील रहेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स या फिर स्वेलोइंग साउंड, बच्चा अगर वो दूध पी रहा होगा तो उसके अंदर साउंड जो निकलने का उसके अंदर गुड गुड का, तो उसके अंदर आवाज उसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर आएगा मदर को यदि अच्छे से यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है तो उसके अंदर पेन होगा वो। इसके अलावा यदि अच्छी तरीके से हो रहा है तो वो ब्रेस्ट के अंदर सकिंग के दौरान पेन होगा उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एम्प्टी एंड द रिलैक्स ब्रेस्ट, ठीक है। मतलब जो पहले दूध से भरा हुए जो ब्रेस्ट थे, ठीक है, अभी मिल्क का उस बच्चे के द्वारा पी जाने के बाद में ब्रेस्ट होते वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर टेंडरनेस उसके अंदर भारीपन नहीं होता है, ठीक है। एंड बेबी गॉट रिलैक्स स्लीप एंड स्टॉप क्राइंग, और बेबी होता है वो रिलैक्स हो जाता है, वो सोने लग जाता है। और यदि रो रहा होता है, ठीक है, तो वो रोते हुए ओके। द नेक्स्ट वन, द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। मीन्स जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस रहेगा तो हमको किस किस कंडीशन के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा वो हमको नहीं करवाना है, ठीक है। बेबी को किसी और टाइप के जो ब्रेस्ट जो मिल्क रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट रखा जाएगा, बट जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क रहेगा वो उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो कंडीशन रहेगी एज रेडियोथेरेपी, ठीक है, मतलब रेडिएशन वगैरह जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मदर के ऊपर एप्लीकेबल किए जा रहे थे उसके अंदर। इसके अलावा एंटी कैंसर जो ड्रग्स वगैरह, लिथियम थेरेपी या फिर जो एल्बर्ट जो मेडिसिन वगैरह होती है तो उस समय उनको नहीं देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, बेबी नॉट सक, मतलब बेबी है वो उसके अंदर चूसने का जो रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर नहीं आ रहा है तो उसको नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्यूजिंग द फीडिंग, ठीक है, और बेबी और जो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो फोर्सफुली नहीं करवाना है, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टेड निप्पल, ठीक है, मतलब जो नॉर्मली जो निप्पल ऐसा होता है बट वो निप्पल रहेगा वो अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा और आगे का उसके अंदर जो एकदम प्लेन रहेगा तो उसके अंदर भी जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो अच्छे से नहीं हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, निप्पल सोर, ठीक है, तो निप्पल के ऊपर यदि जो छाले वगैरह हो जाते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस समय भी वो बच्चा होगा वो इजीली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट के अंदर जो टेंडरनेस सूजन वगैरह आ जाती है और जो ब्रेस्ट होते हैं वो अबनॉर्मल उसके अंदर साइज जो शेप उसके अंदर हो जाता है तो उसके अंदर भी हम ब्रेस्ट फीडिंग होगी वो नहीं करवाएंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट एक्सिस, ठीक है, तो ब्रेस्ट वाली जगह के ऊपर यदि कोई पस का फॉर्मेशन या फिर कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बेबी होगा वो ब्रेस्ट मिल्क वो सिक्रेशन उसके अंदर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा फेलियर द लैक्टेशन, ठीक है, किसी मदर को लैक्टेशन का पीरियड अच्छे से दे नहीं हो रहा है, मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम वो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मदर का डेथ हो जाए, ठीक है, यदि बेबी का बर्थ होने के बाद भी यदि मदर का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर हम नहीं करवा सकते। इसके अलावा वर्किंग मदर, ठीक है, मतलब जो वर्किंग मदर ऐसी जो मदर है उस बच्चे को घर पे छोड़ के फिर वापस वो काम के ऊपर जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस होगा वो अच्छी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो उसके अंदर अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता, ठीक है।
तो ये कंडीशंस रह गए अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये जो पूर्ण जो और जो मैटर रहेगा रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।